वेलकम है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है बीजी 5th सेमेस्टर कैंडिडेट्स के लिए, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जहां से आपको एजुकेशनल कंटेंट, पीजी एंट्रेंस मॉक टेस्ट और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जब से बीजी 5th सेमेस्टर का इवैल्यूएशन स्टेटस डिक्लेयर किया है तब से स्टूडेंट्स की कंप्लेन रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया, यानी जितनी हमने मेहनत की थी उस हिसाब से हमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कैसे हम री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर शीट्स की जेरॉक्स कॉपीज देख सकते हैं। तो इसी के हवाले से हमने ये वीडियो अपलोड किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे री इवैल्यूएशन और जेरॉक्स स्क्रिप्ट्स के लिए गाइडलाइंस दी है। ये गाइडलाइंस मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस री इवैल्यूएशन और जेरॉक्स आंसर शीट्स को लेकर है वो सारे दूर हो जाए। तो पहली गाइडलाइन है, री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स शैल बी परमिसेबल इन ईच कोर्स ऑफ ए सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन of UG, PG professional courses for which a candidate shall have to pay online with the prescribed fee। यूनिवर्सिटी कहती है कि एक स्टूडेंट को ये परमिसेबल है, परमिशन है कि वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो यूजी लेवल पे हो, पीजी लेवल पे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो। और री इवैल्यूएशन के लिए जेरॉक्स आंसर शीट्स के लिए एक स्टूडेंट को प्रिस्क्राइब्ड फी ऑनलाइन पे करना होगा। ये फी कितना होगा ये उसी टाइम पता चलेगा जब यूनिवर्सिटी री इवैल्यूएशन लिंक शेयर करेगी। दूसरी गाइडलाइन है, री इवैल्यूएशन शैल नॉट बी परमिटेड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रेस्पॉन्स शीट्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन एंड वाइवा वॉइस। यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना परमिसेबल नहीं है। और तीसरी गाइडलाइन है, फाइनल रिजल्ट आफ्टर री इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनर्स। इसका मतलब जब आपका आंसर शीट दोबारा री इवैल्यूएट किया जाएगा तो इसको दो इवैल्यूएटर्स दोबारा मार्किंग करेंगे, यानी दोबारा आपके आंसर शीट को री इवैल्यूएट करेंगे, और इन दोनों को आपके आंसर शीट्स की फोटोकॉपी मिलती है और इनको यह भी नहीं पता होता कि मेरे अलावा इस आंसर शीट की और भी कोई मार्किंग कर रहा है, और इन दोनों की जो एवरेज मार्किंग रहेगी वही आपको फाइनल री इवैल्यूएशन रिजल्ट में मिलेगा। मान के चले आपको आज 30 मार्क्स मिले हैं और आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, और पहले इवैल्यूएटर ने आपको 42 मार्क्स दिए और दूसरे इवैल्यूएटर ने आपको 45 मार्क्स रहे। तो इसका मतलब इन दोनों की एवरेज 40 मार्क्स रही और फाइनल री इवैल्यूएशन रिजल्ट में आपको यही 40 मार्क्स मिलेंगे। एज सच द मार्क्स में इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर द री इवैल्यूएशन। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि री इवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। मान के चलिए आपको 30 मार्क्स आज मिले हैं, तो एक इवैल्यूएटर ने जब इसको इवैल्यूएट किया तो इसने आपको 22 मार्क्स दिए, और दूसरे ने जब इवैल्यूएट किया तो इसने भी डिक्रीज किए, इसने आपको 28 मार्क्स रखे। इसका मतलब इन दोनों की एवरेज 20 रही। तो पहले आपको 30 मिले थे, अब आपको 20 मिलेंगे फाइनल री इवैल्यूएशन रिजल्ट में। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। Average of best two will be conducted if answer script goes to third evaluator। और अगर आपका आंसर शीट थर्ड इवैल्यूएटर के पास जाता है तो दो इवैल्यूएटर्स की जो एवरेज मार्किंग रहेगी वही आपको फाइनल री इवैल्यूएशन रिजल्ट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको 30 मार्क्स आए हैं और जब आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो पहले इवैल्यूएटर ने आपको 42 मार्क्स दिए, दूसरे इवैल्यूएटर ने आपको 45 मार्क्स दिए और तीसरे इवैल्यूएटर ने आपको 52 मार्क्स दिए। तो इसका मतलब दो की एवरेज 40 मार्क्स रही, तो इन्हीं दो की एवरेज आपको फाइनल री इवैल्यूएशन रिजल्ट में मिलेगा। और चौथी गाइडलाइन है,
time duration within which a candidate can apply for full state copy of answer scripts and re-evaluation shall be 10 days after the declaration of result after paying requisite fee। इसका मतलब है फाइनल रिजल्ट के बाद एक स्टूडेंट के पास 10 डेज होते हैं। इन 10 डेज के अंदर उसको रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद वो रीइवैल्यूएशन या जेरॉक्स आंसर स्क्रिप्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद पांचवी गाइडलाइन है नो रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शैल बी परमिसेबल। इसका मतलब है एक स्टूडेंट इस चीज के लिए डिमांड नहीं कर सकता कि मैं अपने आंसर शीट्स खुद चेक करूंगा या मेरे सामने मेरे आंसर शीट्स को दोबारा रीचेक किया जाए। इस चीज की स्टूडेंट को परमिशन नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी खुद करेगी और आपको फाइनल रीइवैल्यूएशन रिजल्ट में पता चलेगा कि मेरे आंसर शीट्स के साथ क्या हुआ है। इसके बाद छठी गाइडलाइन है प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शैल बी 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी आपके जो आंसर शीट्स है यूनिवर्सिटी उनको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज तक अपने पास रखती है, उनको प्रिजर्व करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी उन आंसर शीट्स का क्या करती है ये यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है। तो ये थी गाइडलाइंस, ये थे इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग फॉर रीइवैल्यूएशन और जेरॉक्स कॉपीज ऑफ योर आंसर शीट्स। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।